जब हाथी सड़क पे चलती है तो कुत्ते भौंकते हैं, उनको दिक्कत होती है। उनको दिक्कत ये होती है कि हाथी के आगे तो लोग हाथ जोड़ते हैं, कुत्ते के आगे कोई नहीं जोड़ता। उनको लगता है हाथी सफल कैसे हो गया, तो भौंको इसके ऊपर। तो कुछ लोग होते हैं जो आपकी कंपनी की छवि बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मार्केट में अफवाह फैलाना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट तो सस्ते मिलते हैं, दिस दैट। तो कुछ लोग जानबूझकर ये प्रोडक्ट ऐसे कंपनी के डिफेम करने के लिए या कंपनी को डाउन साइज करने के लिए, ऐसे लोग दुनिया में हर आदमी के राइवल्स होते हैं, आपके भी होंगे कुछ लोग। हर आदमी के कुछ लोग, आपका पड़ोसी आपसे जलता होगा कि नहीं जलता होगा। आप नई कार खरीद कर ले आओ, नई बाइक खरीद कर नया टीवी खरीद कर ले आओ, उसकी छाती पे सांप, है ना। तो हर आदमी जब आप सफल होते हैं ना सर, तो चार लोग आपसे जलते ही हैं। तो ये जब एक कंपनी है रेनेटस वेलनेस इतनी बड़ी, 5.5 साल के अंदर हमने शानदार काम कर लिया, 700-800 करोड़ का टर्नओवर कर लिया, तो लोग जलने वाले हैं सर। तो लोग हमारी कंपनी को डिफेम करने की कोशिश भी करते हैं, ऐसे लोग हर जगह होते हैं। आईफोन का डुप्लीकेट नहीं मिलता क्या? सैमसंग का डुप्लीकेट नहीं मिलता क्या? आपके लैपटॉप में पायरेटेड विंडोज नहीं चलाते क्या? हर सक्सेसफुल चीज का डुप्लीकेट है सर। हर सक्सेसफुल चीज का डुप्लीकेट मार्केट में मिलता है। तो हमारी कंपनी भी सक्सेसफुल और हमारा डुप्लीकेट है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि हम सक्सेसफुल है। अगर हम सक्सेसफुल नहीं होते तो बतेरी कंपनियां, 50 कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के, तो इनके प्रोडक्ट मार्केट में क्यों नहीं बिकते? हमारे प्रोडक्ट क्यों बिक रहे डुप्लीकेट? क्योंकि हम सफल लोग हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि हम सफल लोग हैं। तो माय डियर फ्रेंड, टेक्निकली आपको बताएं, या तो प्रोडक्ट नकली होंगे या तो असली होंगे। नकली होंगे तो आप मुसीबत में पड़ेंगे, असली होंगे तो भी मुसीबत में पड़ेंगे, क्योंकि उस प्रोडक्ट के साथ आपको ओरिजिनल इनवॉइस नहीं मिलता। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेते हो ना, तो आपको एक फ्री कंसल्टेंसी मिलती है। मैं अभी बिहार गया था, राइट, बिहार की बात है। तो मैं वहां पे अपने प्रोडक्ट की स्पीच दे रहा था। तो मैंने बताया कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इसे 30 डेज बैक गारंटी, अगर 30 दिन के अंदर आपको इस प्रोडक्ट से रिजल्ट ना मिले, अगर आप असंतुष्ट हैं, तो आप कंपनी में वापस करके अपने पैसे ले सकते हैं। और ये एक और पॉइंट है जो आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहां पे कोई बाईबैक गारंटी नहीं है। तो वहां एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कि जी हम ना 6 महीने से प्रोडक्ट खा रहे हैं, हमको कोई लाभ नहीं हुआ, तो हमारा कंपनी से पैसा वापस दिलवा दीजिए। मैंने कहा आप 6 महीने से प्रोडक्ट खा रहे हो? बोला हाँ। बोला आपको कोई लाभ नहीं हुआ? बोला ना। तो सर हमारा कंपनी से पैसा 6 महीना का दिलवा दीजिए। तो मैंने बोला भाई साहब, अभी अभी मैंने बोला कि कंपनी 30 डेज की पॉलिसी है हमारी, मनी बैक की। 6 महीने की पॉलिसी तो नहीं है हमारी। तो खैर मैंने उनसे पूछा कि 6 महीने से आप प्रोडक्ट कैसे खा रहे हो? बोला जी हमको किसी ने 2 नोवा से ज्वाइन करा दिया था, हमने दो बोतल नोवा खरीदा था, और सर क्या है कि रोज एक गोली खाते हैं सर। एक गोली खाते हैं सुबह शाम? नहीं नहीं, दिन में एक ही खाते हैं। तो एक डब्बे में 120 गोली था, तो हमने सोचा 2 डब्बे में हम पूरा 6 महीना निकाल देंगे। तो रोज एक गोली 6 महीने से खाते हैं। अब आप बताइए कि जिसका डोज मिनिमम 4 कैप्सूल डेली का है, क्योंकि एक डब्बे में 120 कैप्स आते हैं, और 120 कैप्स का डोज वो महीने का होता है कि मिनिमम एक एडल्ट को 4 गोली, मिनिमम 4 कैप्सूल डेली खाना चाहिए, तभी वो आपके बॉडी पे असर दिखाएगी। वहां पे कोई आदमी एक गोली डेली बेचारा खा रहा है 6 महीने से, उसको किसी ने बताया ही नहीं कि डोज क्या है, उसको किसी ने बताया ही नहीं कि वो खाना कैसे है। तो जब आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं ना सर, तो आपको बताने वाला कोई नहीं होता कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, इस प्रोडक्ट को खाना कैसे है। लेकिन जब आप रेनेटस वेलनेस के डिस्ट्रीब्यूटर से ये प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो आपको लाइफ लॉन्ग फ्री कंसल्टेंसी मिलती है। हेलो, और कंसल्टेंसी के पैसे लगते हैं सर। आप डॉक्टर के पास जाके फीस देते हो ना, फीस के बदले वो आपको कोई दवाई नहीं देता, वो कंसल्टेंसी फीस है। वो आपको कंसल्ट करता है, आपको बताता है कि आपको दिक्कत क्या है और इस समस्या का समाधान क्या है, बस। बाकी एक्सरे करानी है उसके पैसे अलग लगेंगे, ब्लड टेस्ट कराने हैं उसके पैसे अलग लगेंगे, दवा खरीदनी है उसके पैसे अलग लगेंगे। डॉक्टर को आप सिर्फ कंसल्टेंसी का फीस देते हैं। रेनेटस वेलनेस के डिस्ट्रीब्यूटर से जब आप ये प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो ये कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आप उसको रात को 12 बजे भी फोन करते हैं, हेलो सर, हनी आपसे वो नोवा खरीदा था, खाया था, तो जी सर सुबह पेट लूज मोशन हो गया। वो आपको बताता कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, वो आपके शरीर के अंदर साफ सफाई कर रहा है, तो एक आध दिन आपको लूज मोशन हो सकते हैं। ये कंसल्टेंसी मिलती है सर प्रोडक्ट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। बाहर अगर आप ऑनलाइन से खरीदते हैं तो ये कंसल्टेंसी आपको नहीं मिलती है। आपको ये प्रोडक्ट खाने कैसे हैं ये बताया जाता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। और रही बात टेक्निकल, मैं आपको बता दूं कि भाई
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे क्यों बिकते हैं, कंपनी इसके लिए कोई इनिशिएटिव लेती है कि नहीं लेती है, तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने बहुत सारे लीगल नोटिसेस भेजे। होता क्या है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी अब खुद कुछ नहीं बेचती। मान लीजिए मैं एक नाम लेता हूँ, अमेजन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, मैंने वहां अपने नाम से एक रजिस्ट्री कराई और मैं रेनेटस के प्रोडक्ट्स आधे दाम पे बेच रहा हूँ। कंपनी ने हमारे रेनेटस वाले से एक्शन लिया, उन्होंने भेजा, मेरा जो पोर्टल है वो अमेजन ने बंद कर दिया। कल मैंने परिवेश सागर जी के नाम से एक पोर्टल ले लिया, अब वहां से प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। फिर कंपनी ने कंप्लेन किया, परिवेश जी का बंद हो गया, तो हमने फिर ऋषिकेश जी के नाम से खोल लिया, अब ऋषिकेश जी के नाम से प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूँ? तो ये चीजें कंपनी के जो लीगल डिपार्टमेंट है वो कंटिन्यूअस हम इनको मॉनिटर करते हैं, कंटिन्यूअस हम इन लोगों को इसके बारे में समन भेजते रहते हैं और ये कंटिन्यूअस डिलीट होता रहता है। लेकिन लोग तो 140 करोड़ है ना, किसी के नाम से एक जीएसटी निकाल लो, किसी के नाम से एक टिन निकाल लो, किसी के नाम से एक पैन नंबर निकाल लो, उसके नाम से प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दो। तो ये चीजें लेकिन पहले से बहुत कम हो गई हैं। कुछ प्लेटफॉर्म पे हमने बंद करवा दिए, कुछ प्लेटफॉर्म पे हमारी लीगल टीम कंटिन्यूअस काम कर रही है। आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा कि ये प्रोडक्ट आप ऑनलाइन पे नहीं मिलेंगे और हमारे प्रोडक्ट पे अब लिखा हुआ आ रहा है कि ये किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं बेचा जाना चाहिए। अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बिक रहा है तो ये इलीगल प्रैक्टिस है, राइट? तो कंपनी अपनी तरफ से सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, बट किसी भी चीज को होने में थोड़ा सा समय लगता है। एक ओवरनाइट कुछ नहीं हो जाता ना सर, एक चट मंगनी पट ब्याह थोड़ी हो जाता है। तो इट विल टेक सम टाइम, बट धीरे धीरे चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। लेकिन जब तक सॉर्ट नहीं हो रही है, जब तक प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे हैं, इनको लोगों को ऐसे ही समझाइए कि या तो प्रोडक्ट असली होंगे या तो नकली होंगे। अगर तो प्रोडक्ट नकली है तो आप चंद पैसे बचाने के लिए नकली चीज खा रहे हो, वो आपके शरीर के अंदर जा रहा है, पता नहीं क्या रिएक्शन करेगा, किसको पकड़ोगे? जीवन से हाथ धो बैठोगे 400-500 रुपए बचाने के लिए। और तो अगर वो प्रोडक्ट असली है तो भी वो नकली है, क्योंकि उसके साथ आपको कंपनी का ऑथेंटिक इनवॉइस कभी नहीं मिलता। आप प्रोडक्ट मंगा के देख लो, आपको कंपनी का इनवॉइस मिलेगा ही नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि उसके साथ जो कंसल्टेंसी आती है सर, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर से जब आप प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर ने कंपनी का सेमिनार अटेंड किया हुआ है, उसने कंपनी के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड की हुई है, उसने 50 बार उसने जूम मीटिंग अटेंड की हुई है, तो उसको पता है कि प्रोडक्ट किसको कैसे देना है। कोई आदमी ओवरवेट है तो उसे कैसे देना है, कोई आदमी मिडिल एज में है, कोई 60 साल का बंदा है तो उसे कैसे देना है, कोई 20 साल का लड़का है तो उसको कैसे देना है। ये कंसल्टेंसी, ये नॉलेज आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, जो आपको बाहर कहीं नहीं मिलते। इसी की कीमत है सर। डॉक्टर को आप 500, 1000, 2000 रुपए कंसल्टेंसी के लिए देते हो कि नहीं देते हो? लेकिन यहाँ पे वो कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट के साथ आती है, अगर आप रेनेटस वेलनेस के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ये प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये सारी बातें जब समझ में आती है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप 200, 400, 500 रुपए बचाओगे और जिंदगी को दांव पर डालोगे। और आपकी मेंटालिटी अगर ऐसी है तो मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको लाख रुपए देता हूँ, 4 माले की छत से कूद जाइए। अगर बच गए तो लाख रुपए ले लीजिएगा। अगर जिंदगी दांव पे लगाकर ही रुपए बचाने हैं तो बहुत सारे तरीके हैं फिर तो जब आप लोगों को ऐसी बातें करते हैं तो बात उनके समझ में आती है, राइट? Why don't the big FMCG companies do their business through direct selling? अगला प्रश्न माय डियर फ्रेंड। लोगों के अंदर ये सवाल आता है अमूमन कि भाई अगर आपका डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल इतना ही बढ़िया है तो बड़ी बड़ी जो एफएमसीजी कंपनियां हैं वो अपना माल डायरेक्ट सेलिंग के तौर पे क्यों नहीं बेचती, है ना? ये सवाल आता है लोगों के मन में। अब लोगों का दिक्कत ये है कि वो अपना नहीं देखते, वो सामने वाले के, जब आप खाने बैठते हो ना तो लोगों की मेंटालिटी क्या होती है कि उसको सामने वाले के थाली में घी सबको ज्यादा नजर आता है, उसको लगता है मेरी थाली में थोड़ा कम डाल गया, सामने वाले के थाली में ज्यादा। उनको अपना नहीं देखना, उनको दुनिया से मतलब है, दुनिया की पंचायती करनी। भाई दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है वो क्यों नहीं डायरेक्ट सेलिंग कर रही है? ऐसा क्वेश्चन आता है लोगों के मन में कि भाई बड़ा बड़ा कंपनी है, डाबर है, हिमालय है, बैद्यनाथ है, पतंजलि है, ये डायरेक्ट सेलिंग में अपना प्रोडक्ट क्यों नहीं बेचते? अगर डायरेक्ट सेलिंग इतना ही बढ़िया मॉडल है तो, है ना? सर दुनिया में हर आदमी ने सबको अमीर बनाने का ठेका नहीं ले रखा है। दुनिया में हर आदमी ने सबको अमीर बनाने का ठेका नहीं ले रखा है। ये तो अपनी अपनी सोच है ना सर। किसी को वेज खाना अच्छा लगता है, किसी को नॉन वेज खाना अच्छा लगता है। आप किसी को फोर्स थोड़ी कर सकते हैं कि अब मैं वेज खाता हूँ आप मेरे को नॉन वेज खिलाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हर आदमी स्वतंत्र है अपने विचारों को, अपने काम को करने के लिए। कुछ लोगों का मोड ऑफ ऑपरेंडस ऐसा है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं हम ही कमाना चाहिए, भाई दुनिया जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं।
तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का जो बिजनेस मॉडल है ना, उसके अंदर क्या होता है कि उपभोक्ता तो लाखों की संख्या में होते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो नॉर्मल कंपनियां होती हैं, जो एफएमसीजी कंपनियां होती हैं, इनके अंदर उपभोक्ता तो लाखों होते हैं। लाखों, पूरे 140 करोड़ देश में लोग हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट नॉर्मल तरीके से किसी रिटेलर तक पहुंचा देते हो तो आपके उपभोक्ता तो बहुत सारे हो जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट को बेचने से प्रॉफिट एक कुछ लोगों तक ही पहुंचता है। जैसे आपको पता है कि एक मैन्युफैक्चरर होगा, मैन्युफैक्चरर से फिर आपके नीचे एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे, एंड स्टॉकिस्ट आएंगे, रिटेलर्स आएंगे जो ऐड करते हैं, उनको पैसे मिलेंगे। लेकिन जो कस्टमर है, जो मास है, जो लाखों के संख्या में जो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उनको इससे कोई फायदा नहीं पहुंचता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर जो कस्टमर होता है उसको भी फायदा पहुंचाया जा सकता है, राइट? क्योंकि इस बिजनेस मॉडल के अंदर में आप डायरेक्टली लोगों तक अप्रोच करते हैं, और जो बीच के लोग होते हैं उनका जो मार्जिन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या जो स्टॉकिस्ट होते हैं या जो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट आती है, ये सारे पैसे हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक इस प्रॉफिट को पहुंचाया जा सके। इस बिजनेस मॉडल के अंदर ऐसा ऐसा लोगों को हम ऐसा एम्पावर करते हैं इस बिजनेस मॉडल के अंदर कि आप मैक्सिमम लोगों तक इसके प्रॉफिट को बाइफिकेट कर सके, राइट? तो ये अलग बिजनेस मॉडल है, वो अलग बिजनेस मॉडल है ना? उसके अंदर में थोड़े से ही लोग होते हैं जिन तक प्रॉफिट पहुंचता है। लेकिन इस बिजनेस मॉडल के अंदर में जो जितने भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, हर आदमी के पास ये एम्पावर होता है, हर आदमी के पास ये पावर होता है कि हर आदमी तक हम ये पैसे पहुंचा सके। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा मॉडल अच्छा लगता है। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, प्रॉफिट वो भी कमाती हैं, लेकिन मैक्सिमम मास तक पैसे नहीं पहुंचा पाते। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां क्या करती है, कंपनी यहाँ भी प्रॉफिट करती है, लेकिन जो पैसे थोड़े से लोगों में बट रहे होते हैं, वो पैसे बहुत हजारों लोगों के अंदर बांट देते हैं, ताकि हजारों लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके। तो अपना अपना परसेप्शन है, अपना अपना काम करने का तरीका है, ठीक है ना? तो इसीलिए लोग एफएमसीजी में के जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के मेथड पे नहीं आती हैं, लेकिन जो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के मेथड पे आती हैं। दोनों का अपना काम करने का तरीका है, राइट? तो अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको। Those who don't have time and those who don't have anything to do, they pursue direct selling, my dear friend. ये एक बड़ा सवाल आता है जी। बहुत सारे लोगों को जब आप अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताते हैं, बहुत सारे लोगों को जब आप इस डायरेक्ट सेलिंग, रेंटस वेलनेस के बारे में बताते हैं, तो लोग बोलते हैं ये तो फालतू फंड का काम है जी, ये कोई काम है करने का? हम दो, हमारे दो, तुम्हारे दो, सबके दो, है जी, आओ बने करोड़पति, ये कोई काम है करने का? जिनके पास कोई काम वाम नहीं होता, जो फालतू फंड के लोग होते हैं, वही ये सब काम करते हैं। हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है ये काम ना, ये कोई काम है करने का, ऐसा लोग कहते हैं। तो जब आपको ऐसा कोई कहे तो आप उनको कहें कि सर आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, मैं भी पहले ऐसा ही समझता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है सर, इस बिजनेस मॉडल पे दुनिया के सारे बड़े लोग इसी बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं। आपके चारों तरफ ये काम चल रहा है, लेकिन आपको नजर नहीं आता। इसे हम कहते हैं टाइम मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस, इसे हम कहते हैं टाइम कंपाउंडिंग का बिजनेस। ये हमारे चारों तरफ जितने भी बिग हाउसेज हैं, ये इसी बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं, है ना? फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको बताऊं कि आपके पास जियो का सिम होगा, है ना? बिल्कुल 60 करोड़ लोगों के पास जियो का सिम है आज की तारीख में। मान लो अंबानी जी को ख्याल आया कि हमें लोगों तक सिम पहुंचाने हैं, तो अंबानी जी ने क्या किया? अंबानी जी ने एक नेटवर्क बनाया जियो के नाम से। पूरे इंडिया में उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर बिछाई, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के बाद उन्होंने जियो का नेटवर्क बनाया, सबके हाथ में फ्री में सिम पहुंचा दिए। एक बार नेटवर्क बनाया, आज की तारीख में 60 करोड़ लोग जियो का सिम यूज करते हैं इंडिया में। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 60 करोड़ लोग जब अपना सिम हर महीने रिचार्ज कराते होंगे, तो अंबानी जी को पैसे जाते होंगे कि नहीं जाते? जाते होंगे सर।
अंबानी जी अगर हॉलीडे पे चले जाएं तो भी आप अपना सिम रिचार्ज कराएंगे। अंबानी जी अगर भगवान को प्यारे हो जाए, भगवान ना करे कि वो भगवान को प्यारे हो, लेकिन अगर वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं तो भी अपना सिम आप रिचार्ज कराते हैं। यानी एक बार अगर आपने अपना बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क तैयार कर लिया ना, तो ये नेटवर्क जिंदगी भर आपको पैसे देता है। टाटा ने अपने घर में टाटा स्काई का एक बिजनेस कॉन्सेप्ट लाया। उन्होंने क्या किया, 15 करोड़ लोगों के छतों पे टाटा स्काई की छतरी टांग दी। अब ये 15 करोड़ लोग हर महीने रिचार्ज कराएंगे कि नहीं कराएंगे? हेलो, कराएंगे सर। अब टाटा जी रहे ना रहे, विदेश जाए, छुट्टी पे जाए, आप अपना टीवी देखेंगे तो अपना रिचार्ज कराएंगे। और ये 15 करोड़ लोग हर महीने रिचार्ज कराते हैं, तो टाटा के पास 15 करोड़ लोगों के पैसे जाते हैं, है ना? तो ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है कि जिसके अंदर दुनिया के सारे बड़े रईस लोग काम करते हैं। जब आप एक कोका कोला पीते हैं ना सर, जब आप एक थम्स अप पीते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब आप एक कोका कोला का एक बॉटल खोलते हैं ना, तो 1 रुपया 2 रुपया यूएस में बैठी कोका कोला कंपनी को जाता है। ये बिजनेस मॉडल। आप हजारों ऐसे एग्जांपल, आप कोका कोला को देख लीजिए, पेप्सी को देख लीजिए, आप सैमसंग को देख लीजिए, रेडमी। आपने सैमसंग का फोन खरीदा होगा या तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदा होगा या आपने किसी लोकल दुकान से खरीदा होगा, लेकिन जब आपने सैमसंग का फोन खरीदा होगा ना, तो उस दुकानदार को तो प्रॉफिट हुआ ही होगा, लेकिन साउथ कोरिया में बैठी सैमसंग कंपनी को भी प्रॉफिट गया होगा। दिस इज द बिजनेस मॉडल माय डियर फ्रेंड। और इस बिजनेस मॉडल को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है ना? तो लोग कहते हैं कि जिनके पास कोई काम नहीं है करने का, वही ये काम करते हैं। और एक इमोशनल आंसर मैं आपको देना चाहता हूँ सर, कि आप और मैं 140 करोड़ के देश में रहते हैं, है ना? और आप ही के देश में, मेरे देश में, मैं आपको डेटा देता हूँ, 30 करोड़ लोग बीपीएल हैं सर, बिलो प्रोवर्टी लाइन। बीपीएल समझते हैं आप, जिसे हिंदी में गरीबी रेखा कहते हैं, कि ऐसे लोग जिनके पास बेसिक एमिनिटीज भी नहीं है, बेसिक सुविधाएं भी नहीं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, जो आपके मोहल्लों गली में देखते होंगे, जो सड़कों पे रहते होंगे, कहीं टेंट लगा कर रहते होंगे, है ना? ऐसे लोग जिनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, ऐसे लोगों को गरीबी रेखा के नीचे के लोग कहते हैं। ऐसे लोगों को बीपीएल कहते हैं, बिलो प्रोवर्टी लाइन। और मैं आपको बता दूं, डेटा ये कहता है यूनेस्को का, कि इंडिया में करीब करीब 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं सर। जिस देश में आपके और मेरे जैसे लोग रहते हैं, और जिस देश में हमारे 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना ही नहीं मिलता हो सर, जिनके सिर पे छत ही ना हो सर, उस देश में डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सर? है जी? कहाँ से रोजगार लाएंगे? ये तो बात गरीबों को ही, तो गरीबों को कौन देखता है सर? तो कुछ लोग बोलेंगे अरे गरीबों को कौन देखता है सर, गरीब आदमी थोड़ी होता है, गरीब तो गरीब होता है। लोग बाजार में ऐसा भी कहते हैं कि गरीब आदमी, तो बोला गरीब आदमी थोड़ी होता है, गरीब तो गरीब होता है। आदमी तो वो होता है जिसके पास पैसे होते हैं। तो 30 करोड़ लोगों की हमें कोई चिंता नहीं भाई साहब, छोड़ हटाओ, जाने तो, मरते हैं मरे, हमें क्या लेना देना। लेकिन सर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से अपने आप को एम्पावर कर लेते हो ना, तो आप चैरिटी कर सकते हो, आप ऐसे ऐसे लोगों के लिए कुछ मदद कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी इनकी फिक्र नहीं है, तो मैं आपको एक दूसरा डेटा देता हूँ सर। आपके मेरे घर में बच्चे पढ़ने जाते होंगे, डेटा है सर, इंडिया में हर साल करीब करीब 90 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्त, इंडिया में, आप ही के देश में, आप ही के शहर में 90 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएट हो जाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि 90 लाख बच्चों का भविष्य क्या है? 90 लाख जॉब मिल जाएंगी क्या? गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, मल्टीनेशनल में, एमएनसीज में 90 लाख जॉब्स क्रिएट होती है क्या हर साल? इज इट पॉसिबल? मैं आपको बता दूं, दुनिया के किसी भी कंट्री में, किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि 90 लाख जॉब्स हर साल क्रिएट कर सके। तो वो बेचारा बच्चा जिसने 15-20 साल पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद जब वो डिग्री हाथों में लेकर निकलता है ना, तो उसके हाथों में डिग्री होती है और आंखों में सपने होते हैं कि अब मैं भी कुछ करूंगा। और जब वो डिग्री लेकर सड़क पे निकलता है तो उसे धक्के के सिवा कुछ मिलता नहीं है सर। बहुत सारे डेटाज हैं, आपको पता है कि लोग बीटेक करने के बाद चपरासी की नौकरी खोज रहे हैं। कहीं पे अगर ग्रुप डी का वैकेंसी निकल जाए, पियोन की नौकरी का वैकेंसी निकल जाए, तो उसमें 1000, 1500, 2000 बीटेक के हुए बच्चे जाके एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से, बड़े सपनों के साथ उसके माँ बाप ने उसको बीटेक कराया होगा, उसको इंजीनियरिंग कराई होगी, लेकिन मजबूरी में जब जॉब नहीं मिलता तो बेचारा चपरासी पियोन की जॉब के लिए तलाश करता है, वो भी नहीं मिलता फिर उसे। तो मेरा सवाल आपसे ये है सर, जिन लोग ऐसा कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए, फालतू फंड का काम है, जिस देश में 30 करोड़ लोग
गरीबी रेखा के नीचे हो, जिस देश में 90 लाख बच्चे हर साल बेरोजगार हो जाते हो। मैंने ये नहीं कहता कि 90 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएट हो जाते हैं। जिस देश में 90 लाख बच्चे हर साल बेरोजगार हो जाते हो, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली बिजनेस मॉडल जिसमें आप मैक्सिमम लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अगर आप टाटा है, बिरला है, अंबानी है, आप कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं? आपकी फैक्ट्रीज में, आपके इंडस्ट्रीज में आप 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। इससे ज्यादा नहीं दे सकते। मैं आपको डेटा देता हूँ, इंडिया में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवे। 14 लाख लोग काम करते हैं महज। इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवे, उसमें मात्र 14 लाख लोग काम करते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कि 90 लाख जॉब हर साल चाहिए, कहाँ से लाएंगे सर? जिस देश में ये समस्याएं हैं, उस देश में डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र विकल्प बचता है, एकमात्र ऐसा ऑप्शन बचता है जहां पे आप थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड पीपल को, लाखों लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं, लाखों लोगों को एम्पावर कर सकते हैं कि वो अपने पांव पे खड़े हो जाएं। आज गवर्नमेंट, नीति आयोग भी ये कहता है, आज गवर्नमेंट मेक इन इंडिया कहती है, आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जॉब्स तो है नहीं सर। तो इस देश में बातें करना बहुत आसान है। और चलिए, जो प्रिविलेज लोग होते हैं, हो सकता है कि आप लकी हो, आप प्रिविलेज हो, आप किसी संपन्न परिवार में पैदा हो गए, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं, आप पिताजी के दुकान पे जाके बैठ जाएंगे, है ना? आप संपन्न घर में पैदा हो सकते हैं। लेकिन उनका क्या जो संपन्न घर में नहीं पैदा हुए? उनका क्या जो लेस प्रिविलेज्ड है? उनका क्या? क्या वो बेचारे के सपने पूरे नहीं होने चाहिए? क्या जिंदगी भर बेचारा बसों में, ट्रेनों में धक्के खाता फिरेगा? क्या उसको अपने लाइफ को बेहतर करने की कोई जरूरत नहीं है? तो इन सारे लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग है सर। आज के जमाने की ये जरूरत है, आज के जमाने में इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। और ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी समझती है, इसीलिए उन्होंने इसके लिए इसको लीगलाइज किया। इसीलिए उन्होंने, जैसे वो लोग आरती उतार के अपने घर में स्वागत करते हैं ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ऐसे आरती उतार कर उन्होंने वेलकम किया कि आइए। और मैं आपको बता दूं, इससे ज्यादा नीट एंड क्लीन पाक साफ बिजनेस आपको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बिना विदाउट जीएसटी नहीं बिकता। यहाँ हमारे रेंटस वेलनेस के अंदर में कैश ट्रांजैक्शन जीरो होता है। अगर आपने एक टूथपेस्ट भी लेनी है ना, तो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ता है। और जब आप बैंक के माध्यम से पे करते हैं, तो सारा ट्रांजैक्शन जो है वो गवर्नमेंट की नजर में आता है। और हर ट्रांजैक्शन पे, हर सेल पे जीएसटी गवर्नमेंट हो जाती है। विदाउट जीएसटी एक सिंगल प्रोडक्ट भी नहीं बिकता। और अगर आपका कोई रेवेन्यू जनरेट होता है, आपकी कोई कमीशन जनरेट होती है, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है। यानी टीडीएस डिडक्ट होके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाता है। आप टैक्स भरे कि ना भरे, कंपनी आपके एंड से, अपने एंड से टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जाती है। यानी सोचो, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें एक भी प्रोडक्ट बिकता है तो हर प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट को जीएसटी जा रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है गवर्नमेंट का। एक भी पे आउट निकलता है तो गवर्नमेंट को उस पर टीडीएस जा रहा होता है। इससे अच्छा बिजनेस मॉडल और कहां मिलेगा? आप मुझे एक इंडस्ट्री ऐसे दिखा दो जहां पे 100% ट्रांसपेरेंसी है, जहां पे हर प्रोडक्ट पे जीएसटी जा रही है, जहां पे हर पे आउट पे टीडीएस जा रहा है। ऐसी दूसरी कोई इंडस्ट्री नहीं है सर। लेकिन एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पे एक भी प्रोडक्ट बिकता है ना, तो उसकी जीएसटी गवर्नमेंट को जाती है। अगर एक भी पे आउट निकलता है तो उस पर टीडीएस गवर्नमेंट को जाता है सर। तो जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बातें करते हैं, जब आप स्टैट्स पे बातें करते हैं, तो बहस खत्म हो जाती है सबसे। क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स तो सबके लिए सेम ही है ना, चाहे आप उसे माने या ना माने, चाहे आप उससे इत्तेफाक रखें या ना रखें। तो और आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताने की पहली शर्त यह है कि वो फैक्ट्स एंड फिगर आपको पता होने चाहिए। और फैक्ट्स एंड फिगर पता करने के लिए यू हैव टू लर्न, माय डियर फ्रेंड। जैसा मैंने सेशन के शुरू में कहा था, लर्निंग इज अ बोरिंग प्रोसेस माय डियर फ्रेंड। लर्निंग इज नॉट इजी। लेकिन अगर आप लर्न करते हैं, लेकिन अगर आप डेटा लेते हैं, अगर आप नॉलेज इकट्ठी करते हैं ना, तो फिर आप चमत्कार कर सकते हैं सर। क्योंकि डेटा और फैक्ट्स एंड फिगर पे जब आप बात करते हैं, जब आप सही और सही चीजें, सही आंकड़े पेश करते हैं, तो फिर बहस खत्म हो जाती है। फिर लोगों को चीजें समझ भी आती है कि हाँ, ये बात ठीक है। इफ एंड बट पे बातें करने से कुछ नहीं होता। अटकलबाजी लगाकर इफ एंड बट्स पे अगर बातें करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप स्टैट्स पे, जब आप आंकड़ों पे बात करते हैं, जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पर शो करते हैं, तो फिर बातें
समझ में आती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में अपना करियर बिल्ड करें, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कि बने रहिए इस कंपनी के साथ, बने रहिए इस बिजनेस के साथ, आप एक सुरक्षित करियर में हैं। लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं, लोग तो यू नो भगवान के बारे में भी बातें करते हैं, तो आप और मैं तो चीज ही क्या है, या कंपनी तो चीज ही क्या है। लोग बहुत सारी बातें करते हैं सर, लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ कि आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। अगर आपने पूरे कन्विक्शन, पूरे विश्वास के साथ 1-2 साल अपने इस इंडस्ट्री को दिया, तो ये इंडस्ट्री आपके लाइफ को एकदम ट्रांसफॉर्म कर सकती है। बस शर्त ये है कि आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, शर्त ये है कि आपके अंदर कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, शर्त ये है कि आप सीखने के लिए तत्पर रहें, शर्त ये है कि आप लर्न करें और आप नॉलेज लेते रहें। जितना ज़्यादा आप सीखते जाएँगे, उतना ज़्यादा आप अर्न करते जाएँगे माय डियर फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। समय की पाबंदी हमेशा होती है। तो कल इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन का कल लास्ट हम लोग डे सेशन करेंगे, और कल जो भी 2-4-5 क्वेश्चंस फिलहाल बच गए हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस को कवर अप करने का। और टाइम टू टाइम कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, टाइम टू टाइम कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो जैसे जैसे ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, धीरे धीरे हम इन सेशंस का रिपीटेड टेलीकास्ट करते रहते हैं। हमें पता है कि नए नए लोग भी आते रहते हैं और नए क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो ये सेशंस एक सर्टेन टाइम के बाद हम इसे रिपीट करते रहते हैं इन सेशंस को, तो एक सर्टेन टाइम के बाद फिर हम इस सेशन को रिपीट करेंगे, ताकि जो नए लोग हैं जिन्होंने इन सेशंस को अभी तक नहीं सुना, उन्हें दोबारा इससे लाभ मिले और दोबारा वो प्रिविलेज्ड हो इन सेशन से कुछ सीखने के लिए। एट द सेम टाइम अगर कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए ऑब्जेक्शंस इन सेशंस के अंदर आते हैं, तो हम उनको भी कवर अप करने की कोशिश करते हैं। So that's all for today, my dear friends. Have a very great day ahead. Rocking Renetas. Thank you very much.